दे वो अपनी सारी जागीर अपने शौहर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भूल रही है कि आखिर तो वो मेरा बेटा है ना, इसीलिए तो मुझे नूरजहां कहते हैं। अगर आज शाम तक घर नहीं आए तो तलाक दे देगा। फैसला करने के लिए शाम तक का ही टाइम दिया। तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, इस बात का एहसास है मुझे। नूर बानो अपनी सारी ज़मीनें जब मुराद के नाम कर देगी, इस बात को भी हुनैद और नूरजहां अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि नूर बानो ये सब इसलिए कर रही है ताकि मुराद उसकी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन नूरजहां ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो सारी ज़मीनें लेने के बावजूद भी जिस लम्हे भी चाहे मुराद को ट्रैप कर सकती है और नूर बानो मुँह देखती हुई रह जाएगी नूरजहां का। नूर बानो जो कि फुल सपोर्ट कर रही है सुंबुल को, लेकिन वहाँ पर भी नूरजहां ने अपने पत्ते फेंक दिए हैं। वो सुंबुल को इमोशनली भी ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, और इस बात का एहसास है नूरजहां को, और सुंबुल उसकी बातों में भी आने लगी है क्योंकि नूरजहां ने धमकी दी है सुंबुल को कि अगर वो घर नहीं आई तो वो उसे डिवोर्स करवा देगी, जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सुंबुल, जिस पर नूर बानो एक बार फिर से उसको सपोर्ट करेगी और उसे समझाएगी कि उसकी ज़िंदगी नूरजहां के घर में इतनी अच्छी नहीं है, उसे अब अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचते हुए और उस घर से निकलना ही उसके लिए बेहतर है। अब देखना यह है कि सुंबुल नूर बानो की बातों को समझकर अपने लिए स्टैंड लेती है या फिर वो फिर से नूरजहां की बातों में आकर उसी दोज़ख में दोबारा से चली जाएगी और माह और सफ़ीर की फिर से वो एक नापसंदीदा शख्सियत बनकर उस घर में रहने को फैसला करे। नूर बानो ने अपनी सारी ज़मीनें मुराद के नाम कर दी हैं। खैर नूर बानो ने भी एक ट्रैप ही किया है मुराद को। अब देखना यह है कि मुराद नूर बानो की बातों को समझता है या फिर वो नूरजहां की बातों में आके नूर बानो के साथ दगा कर जाएगा, क्योंकि मुराद को ये गिल्ट हो रहा है कि उसकी वजह से ही नूर बानो का बाप इस दुनिया से चला गया है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में मुराद अपनी माँ का साथ देता है या फिर अपनी बीवी नूर बानो का।